हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। तो मेन डिफरेंस जो कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में है, न्यूक्लियस एब्सेंट होता है प्रोकैरियोट्स में, जबकि न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है यूकैरियोट्स में। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है यूकैरियोट्स में, तो ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट है यूकैरियोट्स में, और जबकि प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जबकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जैसे कि गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल हैं वो सब एब्सेंट हैं प्रोकैरियोट्स में, और ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। अगर डीएनए को देखा जाए तो प्रोकैरियोट्स में एक सिंगल सर्कुलर क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोइड रीजन में, जबकि यूकैरियोट में मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम जो कि हेलिकल होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। तो ये बहुत ही मेन डिफरेंस है कि पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोट्स में सर्कुलर सिंगल क्रोमोसोम, जबकि यूकैरियोट्स में मल्टीपल लेकिन लीनियर क्रोमोसोम्स होते हैं। और दूसरी बात, जो क्रोमेटिन मटेरियल था वो मिलके बना हुआ होता है डीएनए प्लस प्रोटीन्स, तो वो प्रोटीन्स हिस्टोन एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में, जबकि ये प्रेजेंट होते हैं यूकैरियोट्स में। और जब राइबोसोम्स की बात की जाए तो राइबोसोम्स का जो साइज प्रोकैरियोट्स में होता है 70s, स्मॉलर यूनिट होता है 30s का, और जो लार्जर यूनिट होता है वो होता है 50s का। दोनों मिलके 70s साइज के राइबोसोम्स बनाते हैं, जबकि यूकैरियोट्स में 80s के राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये बात आपने जहन में रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है राइबोसोम्स के साइज का, जो कि अक्सर पूछा जाता है आपके एमसीक्यूज में। और अगर सेल टाइप देखी जाए तो जो प्रोकैरियोट्स हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, विच आर बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं सब यूकैरियोट्स हैं, जिनमें यूनिसेलुलर भी आ जाते हैं और मल्टी सेलुलर भी आ जाते हैं, जैसे एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटिस्ट हो गए। इसी तरह से अगर हम एग्जांपल देखें जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी एग्जांपल बैक्टीरिया है, जबकि यूकैरियोट्स में एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई और प्रोटिस्ट आ जाते हैं। बस आपने बैक्टीरिया को याद कर लेना कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं। अगर रिप्रोड्यूस देखें किस तरह से होते हैं प्रोकैरियोट्स, तो इनमें बाइनरी फिजन होती है, जो कि एक एसेक्सुअल टाइप की रिप्रोडक्शन है। इस पे क्या होता है कि एक सेल से दो सेल बन जाते हैं, तो इसे हम बाइनरी फिजन कहते हैं। जबकि यूकैरियोट्स में रिप्रोडक्शन होती है, माइटोसिस भी होती है और मियोसिस भी होती है। अब मीसोसोम्स एक स्ट्रक्चर है जो कि इन्वेजिनेशंस होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोट्स में, जबकि यूकैरियोट्स में एब्सेंट होती हैं। अब मीसोसोम्स होती क्या है, मैंने आपको बताया कि इन्वेजिनेशंस होती है और इनका फंक्शन क्या होता है कि ये सेलुलर रिस्पायरेशन करवाते हैं, डीएनए की रेप्लिकेशन करवाते हैं बैक्टीरिया में। तो ये काफ़ी ऐसे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवा रहे हैं, क्योंकि इनमें ऑर्गेनेल तो होते नहीं हैं, तो जो सारे आधे से ज़्यादा काम है वो मीसोसोम्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो ये हमारा डिफरेंस है जो कि आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। काफ़ी बार इनमें से पूछ लिया जाता है, राइबोसोम्स का, डीएनए का, न्यूक्लियस का पूछ लिया जाता है। तो ये बात आपने जहन में रखनी है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।